जी, तो यहाँ पर जो है वो हमारा बकरा जो है वो फुल तरह से रेडी हो गया है। चावल जो है काबली पुलाव इन्होंने साथ रेडी कर ली है। ऊपर जो है मज़ेदार किस्म की गाजरें शाजरें जो हैं वो डल गई हैं। भाई हमारे साथ ही मौजूद हैं, इनसे हम जान भी लेते हैं क्या क्या चीज़ें जो हैं वो डली हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, बकरा तो हमारा रेडी हो गया, सारा प्रोसीजर आपने हमें पहले ही बताया था। मुझे बताएं ये जो चावल तैयार किए गए हैं इसमें क्या क्या चीज़ें? चावल ये बनाए, काबुली पुलाव बनाए, ठीक है। उसमें वो जो हमने वो मटन यखनी के वो बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने फिर गाजर डाल दिया, ये जो गार्निश बनाते हैं, और ये बादाम डाल दिया, बकाया जो है ना सालड डाल दिया। मतलब कि इसको जो है वो तैयार किया गया है मटन यखनी। मटन यखनी में अच्छा, ये कितने लोग खा लेंगे? ये तकरीबन 12-10 मैक्सिमम 12 बंदे खा लेंगे। ठीक हो गया, 10 से 12 लोग जो हैं वो इसे खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। क्या मज़ेदार किस्म का जो है ना वो हमारा बकरा लग रहा है, हड्डी बकरा। तो मेरे ख्याल से आइए चलते हैं, ट्राई करते हैं और फिर जो है एंजॉय करते हैं। आ जाएं। जी, तो यहाँ के ऑनर तलहा जो हैं वो हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे हम बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि कितना अरसा हो चुका है इस पॉइंट को और यहाँ पर जो है कैसा रिस्पांस आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कितना अरसा हो चुका है यहाँ? हमें यहाँ पे ऑलमोस्ट 8 महीने हो चुके हैं ओपन किए हुए। इससे पहले हमारा एक रेस्टोरेंट इस्लामाबाद में भी है एज 13 में, जिसे ऑलमोस्ट 7 साल हो गए हैं, और अब हमें इस पे 8 महीने हो गए ऑलमोस्ट। लाहौर में 8 महीने हो चुके हैं, कैसा रिस्पांस आया लाहौर? रिस्पॉन्स तो माशाल्लाह बहुत अच्छा मिल रहा है हमें अभी तक, क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे कि ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसा इन्वायरमेंट अभी तक किसी ने यहाँ पे नहीं दिया। और ये इन्वायरमेंट हम लोग इस्लामाबाद से सिर्फ यहाँ इसी वजह से लेकर आए क्योंकि हमने यहाँ पे लाहौर में अभी तक कोई शिनवारी रेस्टोरेंट बेसिकली ऐसा नहीं देखा जो बिल्कुल आपको शिनवारी और आपको वो वैसा फूड दे जो आपके क्वेटा वगैरह बलूचिस्तान में अवेलेबल है। तो ये है कि हम अब वहाँ से आए हैं, इसी वजह से हमें यहाँ पे काफ़ी लोगों को काफ़ी रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, क्योंकि लोगों ने ऐसी चीज़ पहले कभी नहीं खाई। तो ये है कि हमें अच्छा रिस्पॉन्स अभी तक मिल रहा है। अच्छा, अगर हम यहाँ की बात करें तो हमें एक अलग ही टच जो है ना वो मियाँ वाली का नज़र आ रहा है। हाँ जी। उसके पीछे क्या आइडिया या थीम है? बेसिकली थीम हमारा जो आइडिया वो ये था कि क्या कहते हैं, अगर आपने बाकी रेस्टोरेंट्स को आप देखें तो वो ये होता है कि अगर हम कोई ऑर्डर दें या कुछ दें तो वो टेबल 1 टेबल 2 करके एक सबको नाम दिया जाता है। तो बेसिकली हमने मियाँ वाली का इसलिए ये रखा कि हमने कहा कि एक हमारा बैकग्राउंड भी मियाँ वाली से है, हम लोग मियाँ वाली से हैं, तो जो हम लोग अगर मियाँ वाली का टच देंगे और कल को अगर कोई ऑर्डर वगैरह लोग आते हैं वो देखेंगे कि अच्छा यार इधर मियाँ वाली का सेटअप है, उसी तरह की यहाँ की इन्वायरमेंट है, तो अगर कोई ऑर्डर भी करता है तो हमने उसका एक नाम दे दिया। जैसे आप देख सकते हैं हर सिकंदराबाद है आपके सामने, ये रोखरी शहबाज खैल, इस तरह। तो अब वो जब लोग आते हैं वो देखते हैं अच्छा हम इस बैकग्राउंड से आए हैं, हम इधर बैठेंगे, और वो इस तरह के बड़े खुश होते हैं। तो वो ये भी देखते हैं कि भाई हमारे इलाकों को प्रमोट किया जा रहा है, हमारे मियाँ वाली को प्रमोट किया जा रहा है, कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है, जो कि ये बहुत अच्छी बात है और इस तरह होना ही चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इस चीज़ ने हमें काफ़ी एज दिया है और काफ़ी लोगों ने आके हमें इस चीज़ पे बोला है कि यार ये बहुत अच्छा किया आपने, क्योंकि इस तरह का कल्चर या एनवायरनमेंट पहले किसी रेस्टोरेंट ने नहीं दिया। तो ये बहुत अच्छी बात है और हमें ऐसा करना चाहिए। बाकी ये है कि ये बेसिकली हमारा यही प्लान था कि हम लोग अपने मियाँ वाली को इसमें प्रमोट करेंगे और आगे लेकर जाएंगे। बिल्कुल जी, यहाँ पे जो सेटअप इन्होंने बनाया हुआ है, लोग आ रहे हैं बैठ के खा रहे हैं, तो इन्होंने टेबल वाइज मतलब नीचे बैठ के आप लोग खा सकते हैं। इन्होंने वो हुजरे जिसे कहा जाए उस तरह से बनाए हुए हैं और उनको डिफरेंट जो है वो नाम दिया हुआ है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे जो है खड्डा बकरा तो है ही है, उसके अलावा क्या क्या चीज़ें आपके पास हैं यहाँ? उसके अलावा बेसिकली हमारे पास बारबेक्यू भी है, शिनवारी भी है और रोस्ट वगैरह जिस तरह ये आपकी आ जाती हैं। तो ये है कि अगर आपको एक फुल ये एक पैकेज मिल जाता है कंप्लीट, अगर आपने किसी ने बारबेक्यू में जाना है, किसी ने शिनवारी में जाना है, तो ये एक और इसके अलावा अगर आपने चाय का भी हमारा सेटअप है। अगर आपने चाय का भी, अब जिस तरह देख सकते हैं आजकल ट्रेंड चल रहा है, स्पॉट बने हुए हैं जहाँ पे लोग रात को जाके बैठते हैं, गपशप मारते हैं, और ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए जहाँ पे वो लोग एक साइड पे होकर बैठे हैं, इंजॉय करें, दोस्त बैठ सकें। तो ये है कि हमने पूरा सेटअप वो भी दिया हुआ है। तो सब कुछ एक पैकेज हमारा एक साथ ही है ताकि इस सबको ना लोगों को एक ही जगह पे एक चीज़ मिल जाए। बिल्कुल जी, जैसे ओपन ढाबे आजकल चल रहे हैं कि लोग बैठते हैं, चाय भी पीते हैं, यहाँ पे और भी बहुत सी चीज़ें हैं, खड्डी बकरा और भी बहुत कुछ है। अच्छा, आपने जैसा कि बताया बहुत सी चीज़ें, आपकी फेवरेट क्या है? मेरी यहाँ पे मेरी फेवरेट अगर आप कहेंगे तो अजवा कबाब मेरे तो फेवरेट है, क्योंकि उसका जो एक टेस्ट है और उसका जो एक सॉस है, मिंट सॉस, मैं कहता हूँ वो अगर जो भी लोग आएंगे तो ज़रूर वो ट्राई करें। अजवा कबाब तो मेरा यही होता है, जब भी मेरे कोई दोस्त आते हैं, कोई भी आता है, तो मैं उन्हें ये साइड पे ज़रूर ट्राई करवाता हूँ, क्योंकि उसका एक टेस्ट, उसका एक अलग ही मज़ा है। चलें जी, थैंक यू सो मच। चलें जी, यहाँ पे चलते हैं और आपको जहाँ पे जो है वो लोगों से भी जानते हैं कि उनको यहाँ का टेस्ट जो है वो कैसा लगता है, और फिर आपको खा के भी बताते हैं। आइए मेरे साथ। जी, मुझे बताएं कहाँ से आए हैं, कब से खा रहे हैं, और खड्डी
बकरा जो है वो बहुत सी जगहों से मिलता है, यहाँ की क्या ख़ास बात थी कि आप यहाँ पे खाने के लिए आए? हाँ जी, कर्नल जहांज़ेब खान मेरा नाम है और स्पेशली लाहौर में है, बट जब से ये रेस्टोरेंट ओपन अप हुआ था हम स्पेशल प्लान बना रहे थे किसी दिन स्पेशली खड्डा दुम्बा खाने आएंगे, क्योंकि मैंने 15-20 साल पहले कोयटा में इसको फ़र्स्ट टाइम टेस्ट किया और मेरे जहन में ओरिजिनल कोयटा का वो टेस्ट था, लेकिन आज आके मुझे अंदाज़ा हुआ कि हमने उसको बीट किया इसमें। और जिस तरह इसकी क्वालिटी थी और सॉफ्टनेस थी और ओरिजिनल टेस्ट, सबसे बड़ी बात होती है ओरिजिनल टेस्ट इसका मेंटेन करना, और वो एग्जैक्टली वही हमें खुशबू मिली और टेस्ट मिला जो हम चाह रहे थे। मैं बेसिकली दुबई में रहता हूँ, तो वहाँ पे जितने फेमस रेस्टोरेंट्स हैं, ईरानी रेस्टोरेंट, इराकी रेस्टोरेंट, अफ़गानी रेस्टोरेंट, मुझे टर्किश बहुत पसंद है, तो उनके कबाब ये वो मुझे इस तरह का फ़ूड काफ़ी पसंद है। तो मैंने यहाँ पे पहले खाया था खड्डा दुम्बा और इनका टेस्ट बहुत ही अखीर, मैरिनेटेड फ्रॉम इनसाइड। मैंने अपने दुबई जितने मेरे फ्रेंड्स हैं, हम सारे फूड लवर्स हैं, तो उनको मैंने गैदर करके हम स्पेशली पाकिस्तान आए हैं इधर खड्डा दुम्बा खाने। आज हमने खाया और बहुत मज़ा आया। वन ऑफ माई फ्रेंड उस्मान कम हियर, तो इतना कोई क्लासी था, इतना क्लासी था, मज़ा आ गया खा के। उस्मान कैसा था? बहुत मज़े का था, बहुत मज़े का था। मैंने वैसे तो यूजुअली मैं नहीं खाता, लेकिन इसने मुझे आज यहाँ से खिलवाया और बहुत मज़ा आया मुझे। ये बता, वो जो अल उस्तादी था वहाँ पे दुबई में, हाँ। फेमस 1950s का, उससे बहुत अच्छा है, उससे तो उससे बहुत तो ही अखीर अच्छा है, वो सिर्फ नाम है। अंदर से मैरिनेटेड, फुल बना हुआ राइस, क्या कमाल के राइस थे। ऐसे दिल कर रहा था कि खाए जाए खाए जाए खाए जाए, और हम स्पेशली वहाँ से सिर्फ इनका पीसे का खड्डा दुम्बा खाने आए हैं। जी, तो यहाँ पर जो है वो हमारा बकरा जो है वो आ चुका है और खड्डी बकरा तैयार है। हमने आपको A to Z प्रोसीजर जो है वो सारा दिखाया है और फुल हैवी किस्म का जो है वो बकरा तैयार हो चुका है। तो अब टेस्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रिजवान भाई मौजूद हैं जो कि हमें जो है वो अभी बकरा जो है वो डाल के देंगे। जी रिजवान भाई, बकरा इतना बड़ा है, 10 बंदे खा सकते हैं, मैं एक अकेला किधर ये खाऊँगा। ओहो, फुल आप देख रहे हैं क्या ज़बरदस्त किस्म का बकरा तैयार हुआ है कि उन्होंने अभी उठाया है। सॉफ्ट टेंडर किस्म का जो है ना वो हमारा पीस आ गया है और साथ में चावल हैं। मैं कहता हूँ भाई मज़ा आ गया। अभी खाने से पहले ही देख के आपको इतना मज़ा आ रहा है, तो खाने के बाद क्या होगा आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये हमारा जो है वो प्लेट तैयार हो गई है। चलें जी, अब हम ट्राई करते हैं। एक चम्मच पकड़ा दें, बल्कि आप भी अगर हमारे साथ खाएँ। चलें जी, ट्राई करके आपको बताते हैं जो हमारा इतना मज़ेदार किस्म का जो है बकरा, जो फुल हमने आपको A to Z प्रोसीजर दिखाया है कैसे तैयार हुआ है। फुल जो है ना हैवी सीन लग रहा है मुझे। इस पे जो है हम थोड़ा सा हो भाई फुल नरम, आप देख रहे हैं कि आराम से जो है ना ये टूट रहा है और गर्मा गर्म है। जल्दी जल्दी खाता हूँ इससे पहले ठंडा हो जाए। और जो गोश्त है वो पूरी तरह से सॉफ्ट है, टेंडर और जूसी। मतलब कि मुंह के अंदर जाते ही बोटी जो है ना वो खुद ब खुद घुलने लग जाती है। ये वाला सीन है। क्या ज़बरदस्त किस्म का हमारा जो है ना वो बकरा बना है। बहुत सी जगहों से खाया, लेकिन अपने सामने फुल तैयार करवा के खाने का ना एक अलग ही मज़ा है। आप सारा प्रोसीजर देखते हैं क्या क्या चीज़ें लगी हैं और गरम यार वाकई बहुत है। हम ज़रा ये साथ टमाटो सॉस जो है ये भी डालते हैं। ये आ गई हमारी, ओहो वाह, जो अंदर बादाम गाजरें, वो जो एक फ्लेवर आ रहा है ना काबली पुलाव का और चावलों का, जो एक मज़ेदार किस्म का मीट का फ्लेवर, वो कमाल है। क्या ये आप देखें, ये मटन जो है ना आराम से टूट रहा है, फुल गर्म है। मेरे हाथ जो है ना वो जल रहे हैं। इसको मैं ऐसे पकड़ता हूँ, ये देखें आराम से बोटी जो है वो अलग हो गई है। और वाह,
इसमें सीन ये है कि दो तरह से ऑप्शंस होती हैं, या तो आप चावल जो हैं वो अंदर डाल के बनवा लें या उसके अलावा, तो यहाँ पे भी दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। आप जिस तरह से कहेंगे इन्हें उस तरह से तैयार कर देंगे। तो हमने इनको कहा था कि आप ज़रा हमें अलग से जो है वो बना के ट्राई करवाएं। आप लोग जब आना हो आप एक दिन पहले ऑर्डर कर दें या आने से 4-5 घंटे पहले इनको इन्फॉर्म करें, क्योंकि ये प्रोसीजर ज़्यादा लंबा है और हमने सारा प्रोसीजर आपको दिखा भी दिया। अब आपको पता चल गया होगा कि यार क्यों इतनी देर पहले जो है ना वो आपने आके ऑर्डर करना है। और मज़ा आ गया। बहुत सी जगहों से मिलता है लेकिन वहाँ पे ज़्यादातर ये होता है कि स्टीम किया जाता है, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर हमने आपको दिखाया कि खड्डे के अंदर डाल के जो है वो किस तरह से उसको बनाया गया है, क्या क्या मसाले इन्होंने पहले बकरे को जो है वो उसको नमक लगाया, पहले सिरके से धोया है, उसके बाद अच्छी तरह से उसको नमक लगाया है, उसके बाद जो इन्होंने एक मसाले जो तैयार किए हैं वो लगाए हैं और उसके बाद जो है वो खड्डी में 2 घंटे के लिए ऑलमोस्ट उसे रखा है और उसके बाद जो है वो निकाले हैं। और मैं कहता हूँ कमाल की चीज़ है। ये आपको किलो के हिसाब से मिलेगा, यानी कि कम से कम अगर 10 केजी है, 10 केजी से ऊपर जो है बकरा यहाँ पे होगा। अगर उससे कम जो है वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि स्पेशली एक बकरा जो है वो आप लोगों के लिए तैयार होगा। तो किलो यहाँ पे जो प्राइस है वो आपको मिल जाती है 2450, यानी कि 2450। अगर 10 किलो है तो ये ऑलमोस्ट 24,000 के करीब आपका बकरा जो है वो तैयार हो जाता है। जी, जो हमारे इंटरनेशनल व्यूअर्स हैं उनको बताते चलें कि अगर वो यहाँ पर आकर ये मज़ेदार किस्म का खड्डी बकरा जो है वो खाना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, तो वो तकरीबन अराउंड $120 में जो है इसे खा सकते हैं। ये बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं है। मटन आपको मिल रहा है, आपके सामने जो है वो तैयार हो रहा है और 10 लोग ईजीली इसे खा सकते हैं। तो लाजमी है, ट्राई करें। और मैं तो भाई इसे इंजॉय कर रहा हूँ, खा रहा हूँ और कमाल है भाई। अभी मैं इसको खा के इंजॉय करता हूँ और आपसे जो है वो हमारी मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपने होस्ट दानियाल सुहेल को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए डिस्कवर पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।